तो आज का जो टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग ब्लड, यानी कि ब्लड का जो है थक्का बनने का जो प्रोसेस होता है, मैकेनिज्म होता है, क्रिया विधि होती है, वही आज हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं कि कैसे जो है हमारे बॉडी के अंदर में ये रक्त थक्का जमता है और रक्त का जो है थक्का जमने का जरूरत कब पड़ता है। तो मुख्य रूप से बात करें तो रक्त के थक्का जमने का जो समय है जहाँ पर कि उसका जरूरत होता है वो है जब हमारे बॉडी के किसी भी एक भाग में कट हो जाता है, इंजरी हो जाता है। तो उस इंजरी से क्या होता है कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर कभी कभी डेथ भी हो सकता है। इस वजह से वहां पर क्लॉटिंग होना जरूरी होता है, रक्त का थक्का बनना जरूरी होता है ताकि ब्लीडिंग रुक जाए और हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसका कमी ना हो, बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड जो है बाहर नहीं निकल जाए। ठीक है, तो इस वजह से जरूरी होता है। स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्या होता है। देखो, पहली बात ध्यान से समझना, यहाँ पर जो है आपका लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहाँ पर जो है आप लोगों को कुछ इक्वेशन के माध्यम से, मतलब बहुत ही शॉर्ट तरीके से यहाँ पर आप सभी को बताए जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है कि जब हमारे बॉडी का कोई भी भाग एक क्षतिग्रस्त होता है, इंजरी होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहां के जो टिश्यूज होते हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं। ठीक है, वो जो है आपके क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है कि वहां के जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड कैपिलरी जैसे कि हो गया, तो वो भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। जब वो क्षतिग्रस्त होते हैं तो क्या होता है कि उनके अंदर में जो ब्लड के सेल्स होते हैं, जैसे कि ब्लड प्लेटलेट्स हो गए, तो ये ब्लड प्लेटलेट्स क्या होते हैं कि ये भी रप्चर हो जाते हैं, ये भी जो है फट जाते हैं। और इनके फटने, प्लेटलेट्स के फटने और टिश्यूज के इंजर्ड हो जाने की वजह से क्या होता है कि उन दोनों में से एक पदार्थ प्रोड्यूस होता है जिसको कि हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। ये आप लोग ध्यान रखना। अब इस प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन से ही आपका जो है ब्लड क्लॉटिंग होने वाला है। कैसे, तो मैं आपको सभी को समझाता हूँ। देखो, क्या होता है कि ये जो आपका इंजर्ड टिश्यूज है और रप्चर्ड प्लेटलेट्स हैं, इनसे थ्रोम्बोप्लास्टिन बना। और ये प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है कि कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में थ्रोम्बोप्लास्टिन में कन्वर्ट होता है। यानी कि हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि कैल्शियम आयन और कुछ एंजाइम होते हैं, एक एंजाइम होता है, वो एंजाइम और कैल्शियम आयन ये दोनों मिलकर क्या करते हैं कि प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन को थ्रोम्बोप्लास्टिन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बात क्या हुआ, आप लोग बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैंने अभी आपको समझाया था कि ये प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन जो है कहाँ पर बना हुआ है। तो ये बना है टिश्यूज में, जो इंजर्ड टिश्यूज हैं और रप्चर्ड प्लास्टिक प्लेटलेट्स हैं वहां पर से, और इसको कन्वर्ट कर दिया गया थ्रोम्बोप्लास्टिन में। अब क्या होता है कि ये जो आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, ठीक है, ये आगे अभी देखो क्या करेगा कि इसके प्रेजेंस में, मतलब ये जो है अब ये एक कैटलिस्ट का काम करने लगता है। और इसके प्रेजेंस में क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो प्रोथ्रोम्बिन होता है, इस प्रोथ्रोम्बिन को क्या किया जाता है कि थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब ये आगे क्या करेगा कि थ्रोम्बिन ये फिर से एक कैटलिस्ट का काम करता है, यानी कि रिएक्शन को करवाने का काम करता है। और फिर ये थ्रोम्बिन जो है वो हमारे बॉडी के अंदर में जो फाइब्रिनोजेन होता है, जो कि एक आपका जो है ये सोल्यूबल फाइबर होता है। ठीक है, सोल्यूबल मतलब वाटर में जो घुल सकता है। और आप लोग ओके, तो अभी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के पास आवाज जा रहा होगा। मैं एक बार फिर से वहीं से जहां पर हमने स्टार्ट किया था वहां से कंटिन्यू। चलो, नेटवर्क चला गया था, फिर से एक बार कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो अब, हाँ, तो मैंने आप लोगों को बताया था ग्रेनुलोसाइट क्या होता है, जिसका साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ग्रेनुल्स पाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, अब दूसरा है ए ग्रेनुलोसाइट। तो ए ग्रेनुलोसाइट क्या होता है? ए ग्रेनुलोसाइट जो है कुछ ऐसे ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं जो कि जिसमें कि आपका ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि इसमें जो है एग्जांपल दो प्रकार का हो जाएगा। इसमें जो है आपके दो प्रकार के ब्लड कॉर्पस्कल्स यानी कि डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं। एक है आपका लिम्फोसाइट और दूसरा होता है आपका मोनोसाइट। इन सब के बारे में डिटेल्स में मैंने पहले ही बताया था, इस वजह से मैं इसको बहुत ज्यादा डीप में नहीं बताया। आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो। ठीक है, सिर्फ मैंने रिवीजन कराया कि ये क्या क्या चीजें होती हैं।
अब एक आज का जो है सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग टॉपिक कवर करेंगे, और वो है फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का जो है क्या क्या काम होता है, तो 7-8 हम लोग ब्लड के काम को देखेंगे, क्योंकि ये जो है आपका 2000 जो 18 था उसमें ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछा हुआ था, ब्लड का फंक्शन पूछा हुआ था। तो इस वजह से आप लोग इसको कंटेस्ट कर लेंगे, एकदम याद रखेंगे, ठीक है। और आपके स्कूल में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, पिछली बार भी जो है टर्मिनल एग्जाम में भी ये पूछे हुए थे। लिम्फ का भी फंक्शन कई बार पूछ दिया जाता है। तो लिम्फ एंड ब्लड का दोनों जो आपका फंक्शन है ना, बहुत ही इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए आप लोग और कंटेस्ट कर लीजिए। देखते हैं पहला काम क्या है ब्लड का। देखो, ब्लड जो होता है वो हार्मोन कैरियर होता है। हार्मोन कैरियर कहने का मतलब कि हार्मोन को जो है वो इंडोक्राइन ग्लैंड से निकाल करके और फिर हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गन्स होते हैं उन सभी तक ये कैरी करता है ब्लड, ठीक है। तो ये पहला फंक्शन हो गया ब्लड का, कि ब्लड जो है वो कैरी करता है हार्मोन्स को फ्रॉम इंडोक्राइन ग्लैंड्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब दूसरा बात करते हैं कि दूसरा इसका काम क्या है। तो ये देखो, ये जो है ऑक्सीजन कैरियर होता है, यानी कि ऑक्सीजन को ये ट्रांसपोर्ट करता है। ये तो मैंने पहले भी बताया था कि ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो लंग्स से ऑक्सीजन को ट्रैप करके यानी कि ले करके और फिर जो है उसको डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में जितने भी टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, उन सभी तक ये ब्लड कैपिलरीज के थ्रू पहुंचाता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर बता रहा है कि ब्लड जो है वो हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऑक्सीजन को फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज, ठीक है, ताकि वहां पर जो है यानी कि उन सभी टिश्यूज में उन सभी सेलों तक जो है जाकर के वो रेस्पिरेशन को ऑकर करा पाए। अब हमारा थर्ड फंक्शन है ब्लड का, वो है वेस्ट प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो हमारे बॉडी में जो टॉक्सिक पदार्थ बन जाते हैं और जो है आपके वेस्ट मटेरियल बन जाते हैं, जिसके कि हमारे बॉडी के अंदर में कोई खास फंक्शन नहीं होता है, बेमतलब के होते हैं, या फिर हो सकता है कि वो हार्मफुल भी हो, तो उन सभी को हमारे बॉडी से बाहर निकालने में भी ये आपका जो है हेल्प करता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बोला हुआ है कि ब्लड जो है वो आपका जो भी हमारे बॉडी के अंदर में नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं, ठीक है, उनको हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स से एलिमिनेट करने में, उनको जो है कैरी करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये भी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। एंड नेक्स्ट बात कर, जैसे देखो कि आपके बॉडी में जो यूरिक एसिड बनता है, यूरिया बनता है, तो इन सभी को जो है जिन पार्ट्स में ये बने हुए हैं उन पार्ट से निकाल करके लीवर तक, तो फिर लीवर से निकाल करके उसको जो है किडनी तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ये आपके जो है ब्लड ही करते हैं। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि ये हमारे बॉडी में जो है वाटर बैलेंस को भी मेंटेन करता है। देखो यहाँ बोल रहा है कि ये जो ब्लड होता है ये हमारी बॉडी के अंदर में वाटर हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, या फिर अदर जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, इन सभी को सर्कुलेट करता है, और ये जो है आपका रिमूव करता है उन सभी एरियाज में जहां पर कि ये सभी पदार्थ, यानी कि जो अभी मैंने बताया था वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, इन सभी को उन सभी जगहों से जहां पर कि इनका प्रेजेंस, इनका उपस्थिति बहुत ज्यादा एक्सेस मात्रा में है, तो वहां से ये एलिमिनेट करने का भी काम करता है। और इस तरीके से क्या करता है कि ये वाटर को बैलेंस करता है हमारे बॉडी में। इसको आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाओगे अगले चैप्टर के अंदर में, जिसमें कि मैं आप लोगों को किडनी का फंक्शन बताऊंगा, और ये आप लोगों को समझाऊंगा कि ब्लड में जो है आपका ब्लड का जो है कैसे फिल्ट्रेशन होता है, कैसे जो है उसमें से जो टॉक्सिक नाइट्रोजन सब्सटेंसेस होते हैं उनको फिल्टर करके और यूरिन बना जाता है, और जो पानी मतलब वाटर जो है बच जाता है उसको जो है फिर से, जो एक मैं आप लोगों को पार्ट बताऊंगा हेनले का लूप। तो हेनलेस का जो लूप होता है वहां से क्या किया जाता है कि जो आपका पानी में जो आपका पानी होता है उसको जो है फिर से रीएब्जॉर्ब करता है किडनी, और फिर से हमारे बॉडी के अंदर में भेज देता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में जो आपका वाटर का बैलेंस है इसको ब्लड के थ्रू ही मेंटेन किया जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे जानते हैं। तो अगला हमारा पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। तो सिर्फ और सिर्फ ब्लड जो ऑक्सीजन का ही नहीं, बल्कि आप लोगों को समझाया गया था कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्ट करता है। ये जो आप लोगों को एक तरीका तो बताया गया था कि जो है ये क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है एक टेम्पोरली कंपाउंड, और उसके जरिए आपका ट्रांसपोर्ट करता है। अगला कुछ और भी तरीके होते हैं, तो उन सभी को जो है मैं
जब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा आप लोगों को आगे, तो वहां पर मैं समझाऊंगा, ठीक है। अभी सिंपल समझ लो कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करता है। आगे देखो न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट ये करता है। अब देखो आप तो जानते हो कि जो आपके, जैसे देखो यहाँ पे पहले बता देता हूँ, बता रहा है कि नाइट्रोजन सॉरी ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे बॉडी में, जैसे कि शुगर है, मिनरल्स हैं, वाइटमिन्स हैं, ये सभी के सभी आप लोग को जानते हो कि जब डाइजेस्ट हो जाते हैं तो ये जो है आपके जो इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर में जो उनके वॉल के सरफेस पे जो एल्विलाई होते हैं, मतलब कि माइक्रोविलाई होते हैं, ठीक है, उन सभी से एब्जॉर्ब किए जाते हैं। और एब्जॉर्ब करने के बाद से क्या होता है, ब्लड ही तो वो आपका जो है मटेरियल है या फिर कैरियर है जो कि इन सभी न्यूट्रिएंट्स को उन एल्विलाई से, उन आपके जो है क्या बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से निकाल करके और फिर जो है बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है, ठीक है। तो ये ब्लड ही वो कैरियर है जो कि न्यूट्रिएंट्स को भी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो ये इसका जो है नेक्स्ट फंक्शन हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग अगला फंक्शन। तो देखो ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, ठीक है। ये जो ब्लड होता है वो हमारे बॉडी के अंदर में क्या करता है कि जो भी हीट होता है ना उन सभी को हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसके वजह से कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। और साथ साथ ये वाटर को भी जो है ट्रांसपोर्ट करता है। तो वाटर के जरिए और हीट के अलग अलग पार्ट्स में, यानी कि लगभग सारे पार्ट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर ब्लड के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। अगला हमारा पॉइंट है, फंक्शन ऑफ ब्लड है मेंटेनिंग पीएच वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे बॉडी का पीएच वैल्यू भी मेंटेन करता है। एक्चुअली हमारे बॉडी के जितने भी टिश्यूज होते हैं उन सभी में जो फ्लूइड भरा हुआ है, उन सभी फ्लूइड का जो पीएच वैल्यू है उसको मेंटेन करने का काम हमारे बॉडी का ब्लड ही करता है, ठीक है। तो ये इसका ब्लड का नेक्स्ट फंक्शन हो गया। अब अगला फंक्शन है बॉडी डिफेंस का भी काम जो है आपका ब्लड का ही है। आप लोगों को बताया गया था कि ब्लड के जो आपके डब्ल्यूबीसी होते हैं वो फेगोसाइटिक होते हैं। और फेगोसाइटिक का मतलब तो आप लोग जानते हो कि ये जो हमारे बॉडी में बाहर से जो भी पाइथोजेंस आ जाते हैं, कीटाणु जीवाणु आ जाते हैं, उन सभी को ये क्या करते हैं कि जो फेगोसाइटिक डब्ल्यूबीसी होते हैं वो उनको खा जाते हैं और उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी को डिफेंस प्रदान कर रहा है, सुरक्षा प्रदान कर रहा है। और इसके साथ साथ जो है हमारे बॉडी के जो डब्ल्यूबीसी होते हैं वो इम्यूनोसाइट्स होते हैं, यानी कि वो जो है एंटीबायोटिक बनाते हैं, सॉरी एंटीबायोटिक मतलब एंटीबॉडी क्रिएट करते हैं। और ये एंटीबॉडी क्या करते हैं कि हमारे बॉडी को उन सभी फॉरेन सबस्टांसेस से, फॉरेन पाइथोजन से डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो आपने डब्ल्यूबीसी कैसे जो हमारे बॉडी को डिफेंस प्रदान कर रहे हैं। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, आप लोग बीच में बोलो मत, डिस्टर्ब मत करो, लास्ट टॉपिक है, ध्यान से समझ लो। ये हमारे बॉडी में जो है जब ज्यादा मात्रा में कहीं पर भी ब्लड ब्लीडिंग होने लगता है, यानी कि जो है आपका जब इंजरी होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड बहुत ही तेजी से, बहुत ही ज्यादा मात्रा में जब हमारे बॉडी के किसी पार्ट, सर अच्छा से सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इसको यूट्यूब पे आप लोग देख लेना। तो मैं यही बता रहा हूँ कि जब एक मिनट होल्ड करो। जिसको सुनाई नहीं दे रहा उसको एक वो लोग जो है एक बार जाकर के यूट्यूब पे देख लेना, ठीक है, क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग कब तक इसका वेट करेंगे। तो मैं बता रहा था कि ये जो है आपका क्लॉटिंग करता है ब्लड। और मैं इसमें यही समझा रहा था कि जब हमारे बॉडी के किसी भी एक हिस्से में जब कट हो जाता है, इंजरी हो जाता है, तो उस इंजरी की वजह से क्या होता है कि बहुत सारा ब्लड हमारे बॉडी के अंदर से ब्लीडिंग करने लगते हैं और फिर हमारे बॉडी में लॉस होने लगता है ब्लड का। तो उस कंडीशन में ब्लड क्या करता है, खुद ही जो आपका एक्सटीरियर पार्ट होता है जहां पर इंजरी हुआ है वहां पर आकर के और क्लॉटिंग करता है। अभी मैंने क्लॉटिंग का प्रोसेस आप लोगों को बताया था कि कैसे क्लॉटिंग होता है। और इससे क्या होता है कि ब्लड ब्लीडिंग करना बंद कर देता है और फिर जो हमारे बॉडी के अंदर में जो ब्लड होता है उसका लॉस कम होता है या फिर नहीं होता है, जिसकी वजह से कि हमारे बॉडी का जो ब्लड है वो बढ़ जाता है और हम लोग जो है सीरियस कंडीशन, क्रिटिकल कंडीशन से बच जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपको मैंने करीबन करीबन 10 या फिर 8 9 10 8 से 10 फंक्शन बताए हुए हैं ब्लड का।
ये आप लोग कंठस्थ रखेंगे, ठीक है। करीबन मैंने 10 आप लोगों को फंक्शन बताए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को जो है 4 नंबर का 5 नंबर का अगर आता है क्वेश्चन, तो आप लोगों को ये 10 के 10 फंक्शन लिखना है, लेकिन शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। तो ये सभी आप लोग जो है ध्यान ध्यान रखेंगे। आज का क्लास यहीं तक रहेगा, और आपको जो है मैं होमवर्क अभी भेजूंगा, पेपर पेन टेस्ट 7, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, और करके जो है आप लोग मुझे इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास हम लोग इतना ही रखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।